हालत तो काफी अच्छी है। आखिर तुझे ये मिली कैसे? तेरे वो इकबालिया कौन है उससे? मकबूल। मकबूल। 100 रुपये मांग हाँ। रहा था, मैंने कहा 50। आखिरकार 75 में मान गया। पर ये ब्राउन साहब करते क्या थे? इसी शहर के किसी हाई स्कूल में पढ़ाते थे। जॉन साहब ने ज्यादातर डायरी में अपने बारे में ही लिखा है। उसके अलावा कालिम्पोंग के बारे में भी लिखा है, पहाड़, पेड़ पौधे और अपने फूलों के बागीचे के बारे में भी लिखा है। यानी एवरग्रीन लॉज की? हम्म। अच्छा। इसके अलावा इंग्लैंड में जो उनका पुश्तैनी मकान था उसकी बातें, उनके परिवार की बातें, उनकी बीवी का भी जिक्र हुआ है, एलिजाबेथ, जो अभी हाल ही में गुजर गई है। बाकी सब तो ठीक है, पर इस एवरग्रीन लॉज के पीछे तू कोलकाता से कालिम्पोंग तक आ गया, ये बात समझ में नहीं आई। साफ साफ बता क्या है। जरूर बताऊंगा। ये एवरग्रीन लॉज देखने आने के पीछे सिर्फ एक ही वजह है, साइमन। साइमन? साइमन नाम के एक इंसान का जिक्र हुआ है और कई बार जिक्र हुआ है, पर वो उनके क्या लगते थे क्या पता। उनके भाई या दोस्त या बेटे या भांजे, ये डायरी पढ़कर कुछ समझ में नहीं आया। पर एक बात साफ समझ आ गई कि ब्राउन साहब को साइमन से गहरा लगाव था। ये डायरी पढ़ने के बाद पता चला। ये रहा, यही तो लिखा है साइमन का नाम। और भी मिलेगा, कई बार मिलेगा। साइमन का साहस, दिमाग, साइमन का गुस्सा, उसका अभिमान, बदमाशी, उसका बचपना, इन सब के बारे में कई बार जिक्र किया है। यहां तक कि साइमन को किस चेयर पर बैठना अच्छा लगता था वो तक डायरी में लिखा हुआ है। साइमन वॉज नॉट फीलिंग वेल टुडे। आज पूरा दिन साइमन से मिल नहीं पाया इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसी बातें भी लिखी है इस डायरी में। वही तो पढ़ रहा हूं। और लिखा है साइमन की दर्दनाक मौत के बारे में। 1886 22 सितंबर शाम 7:30 बजे उनकी मौत हुई थी। 22 सितंबर ना, देखता हूं। अगले दिन सुबह सुबह ब्राउन साहब के एवरग्रीन लॉज में एक सड़े हुए यूकेलिप्टस पेड़ के नीचे साइमन की लाश मिलती है। 22 सितंबर। और ध्यान से देख अनिक, अगले 1 महीने तक उन्होंने कुछ नहीं लिखा, और जितना लिखा है उसमें भी साइमन की मौत को लेकर शोक और हताशा के अलावा और कुछ खास नहीं है। ब्राउन साहब अपने देश लौट जाना चाहते थे, पर साइमन की आत्मा उनको अपने से दूर नहीं जाने दे रही थी, और ऊपर से धीरे धीरे उनकी तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। आई डिड नॉट गो टू स्कूल टुडे। ऐसी बातें तो कई जगह दिखेगी। लुकास नाम के एक डॉक्टर का भी जिक्र है, देख। डॉक्टर ब्राउन साहब को दवाई देकर उन्हें। ये क्या बात है? स्याही नीली से लाल कैसे हो गई? 2 नवंबर से, राइट? हाँ, सही बोला। इसी 2 नवंबर की एक वाकयात ने तो मेरी क्यूरोसिटी इतनी बढ़ा दी है। ये क्या? फिर से साइमन के बारे में लिखा है। सिटिंग बाय द फायर साइड इन हिज फेवरेट हाईबैक चेयर। एग्जैक्टली। साइमन मरकर भी ब्राउन को नहीं भूला, और ब्राउन भी उससे वापस मिलकर बहुत खुश थे, यहां तक कि उनकी फेवरेट चेयर भी याद थी। एक बार ध्यान से देख, तकरीबन 1 महीना डायरी में कुछ नहीं लिखा था। जितना लिखा था उसमें भी सिर्फ खुशी जाहिर हुई है, क्योंकि हर रोज शाम को कम से कम एक बार साइमन की ब्राउन के साथ मुलाकात होती थी। मरने के बाद भी साइमन के भूत ने ब्राउन साहब को निराश नहीं किया। तू इन सब पे विश्वास करता है? अरे ये तो पढ़ के ही पता चलता है उनका मेंटल स्टेट सही नहीं था। मेंटल स्टेट? डायरी के लास्ट में क्या लिखा है जरा ध्यान से पढ़। क्या लिखा है कि वो मुझे पसंद करता है, और मरने के बाद भी वो मुझे पसंद करता है। ये बात जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये बात एकदम स्ट्रेट टू द पॉइंट लिखी है। क्या तुझे अब भी लगता है कि उनका मेंटल स्टेट सही नहीं था? अरे यार, तो तेरा मतलब है कि आज के वक्त में अगर एवरग्रीन लॉज नाम की कोई जगह है भी तो वहां हर शाम साइमन साहब की आत्मा आती होगी? अब सवाल तो एक ही है कि क्या वो अजनबियों से भी मिलते हैं। जरा सोच, अगर हमने एवरग्रीन लॉज ढूंढ निकाला और फिर एक शाम हमने वहां गुजारी, तो क्या हम भी साइमन के भूत को देख पाएंगे? यार रंजन, तू ना अब शादी कर ले।
देख रंजन, तू जिस घर की बात कर रहा है ना, हो सकता है वो है। 100 साल कोई लंबी बात नहीं है, पर अगर वहां जाकर तू अगर भूत देखना चाहता है तो मैं तेरे साथ नहीं आऊंगा। मुझे पता है तेरे बारे में। स्कूल में सब तुझे ऐसे ही डरपोक नहीं बोलते थे। याद है वो संजय ने सफेद चादर ओढ़कर तुझे डराया था स्कूल में? बालीगंज सर्कुलर रोड पर वो राइडिंग स्कूल के सामने वाला ना। और अंकल खुद गए थे हमारे स्कूल के हेडमास्टर बीरेश्वर सर से शिकायत करने। इसलिए कह रहा हूँ दोस्त, मैं अच्छा हूँ। अभी के लिए शहर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। भूत को ढूंढने जाना मतलब अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना। तो आई एम आउट। आउट? तू कभी नहीं बदलेगा ना? अगर तुझे सच में जाना ही है, कंपनी देने वाले बहुत मिल गुड मॉर्निंग जाएंगे। अनिक। मॉर्निंग। यह है मेरे स्कूल का दोस्त रंजन सेनगुप्ता। ऋषिकेश बैनर्जी। नाइस टू मीट यू। थैंक यू। बैठिए ना। तो फिर मिस्टर सेनगुप्ता, आप एवरग्रीन लॉज में साइमन के भूत से मिलने के लिए आए हैं? आपको मैंने ही इन्हें कल रात को तेरे डायरी के बारे में बताया। ब्रेकफास्ट? नहीं, शुक्रिया। थोड़ी सी चाय? चाय के लिए तो मना नहीं करूंगा। बहादुर, एक कप चाय दे दो। कल से यहाँ जो चाय पी रहा है ना, सब इन्हीं के टी गार्डन अरे, से है। अच्छा, हम्म। एक्सीलेंट टी। शुक्रिया। पर एक बात बताइए मिस्टर सेनगुप्ता, क्या आप सच में भूत में विश्वास करते हैं आज के वक्त में, आज के जमाने में? ऐसा भी तो हो सकता है कि ये साइंटिफिकली साबित हो जाए। मेरा मतलब आज नहीं, फ्यूचर में कभी ऐसा हो भी तो सकता है ना सर। क्यूरियोसिटी तो होती ही है। मिस्टर बैनर्जी, भूत हो या ना हो, ऐसा कोई घर अगर सच में होगा भी नहीं है। आप जानते हो देखिए, उसे? मैं एक बहुत ही सलीकेदार इंसान हूँ मिस्टर सेनगुप्ता। अनिक का फोन आने के बाद मैंने अपने एक खास दोस्त को फोन किया, श्रीनिवास देशमुख। कालिंगपोंग का सब पता है उसे। उसने मुझे बताया कि एवरग्रीन लॉज नाम का एक घर पिछले 50 सालों से खाली पड़ा है। और पता जब बताया तो पता चला वो घर तो मैं भी पहचानता हूँ, बस एवरग्रीन लॉज के नाम से नहीं जानता था। सर आप कैसे जानते हैं? कोई खास वजह नहीं, उस घर के सामान की नीलामी हो रही थी तो काफी सारा सामान खरीदा था कर्नल मार्शल ने। उनसे ही पहली बार उस घर के बारे में पता चला। कर्नल मार्शल? वो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ओह। उस घर के पास ही रहते हैं। अच्छा, वो घर ज्यादा दूर है क्या? नहीं, यही कोई 10 मिनट की दूरी पे है। वाह, तो कब जा सकते हैं देखने? जब पता है घर कहाँ है तो फिर देर क्यों करना। आज शाम को कैसा रहेगा? यही कोई 4 बजे आप लोगों को ले चलता हूँ मैं। हाँ सर। हम सबको नहीं, सिर्फ इसको लेके जाइए। दरअसल मैं कुछ ज्यादा ही मतलब सचेत इंसान। आई नो। मैं गया तो मिस्टर सेनगुप्ता की मुसीबत और बढ़ जाएगी। मतलब? साइमन को देखने या तो हम तीनों जाएंगे या कोई नहीं। सही कहा ना मिस्टर सेनगुप्ता? बिल्कुल सर। फ्लास्क में कॉफी है, वो तो खुशबू से ही पता चल गया। बैग में और क्या क्या है? अनिक ने काफी कुछ भर लिया है। एडवेंचर के लिए पूरी तरह तैयार है। बिछाने के लिए चादर, मोमबत्ती, टॉर्च भी दिख रहा है, एक डब्बा भर के सैंडविचेस और कॉफी मग्स, ताश के पत्ते और मच्छर से बचने का ऑइंटमेंट। बढ़िया। मैं भी एक चीज लेकर आया हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो। पर बंदूक से भूतों को मारा जा सकता है क्या? क्यों रे रंजन, लगता है तेरे साइमन का भूत सॉलिड है। सुनो, हमें रात को देर हो सकती है, तुम गाड़ी छोड़कर चले जाओ, मैं इन्हें ले आऊंगा। ठीक है साहब। बाप रे, इतने साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए, लेकिन इस घर के बारे में कभी पता ही नहीं चला। जैसा डायरी में लिखा है बिल्कुल वैसा ही है। श्रीनिवास कह रहा था कि 10 से 1 साल पहले तक भी लोग यहाँ आया करते थे।